हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे टूथ पेन या इसको हम टूथ एक या दांत के दर्द के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर डिस्कस करेंगे आरसीटी के बारे में और यहाँ पर जानेंगे इसकी मेडिसिन के बारे में। तो यहाँ पर टूथ पेन को जानने से पहले जानेंगे दांत की एनाटॉमी के बारे में। तो यहाँ पर इसका जो ऊपर का पार्ट होता है इसको हम क्राउन कहते हैं और क्राउन से नीचे का जो पार्ट होता है इसको हम रूट के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर क्राउन में दो पार्ट होते हैं, पहला होता है इनेमल, दूसरा होता है डेंटाइन। तो इनेमल जो है हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है, ये हड्डी से भी ज़्यादा हार्ड होता है। यहाँ पर बात करेंगे हम पल्प कैविटी के बारे में। तो पल्प कैविटी के अंदर होती हैं नर्व्स और ब्लड वेसल्स, जिसको हम आर्टरी और वेन्स के नाम से जानते हैं। यहाँ पर दांत का दर्द क्यों होता है? दांत में किसी टाइप का डीके या डैमेज हो जाता है या दांत में किसी टाइप का इन्फेक्शन हो जाता है, जिसको हम बैक्टीरियल या माइक्रोबियल इन्फेक्शन के नाम से जानते हैं। तो जो पल्प कैविटी में न्यूरॉन्स होते हैं वो सेंसिटिव हो जाते हैं। अब जैसे ही ये न्यूरॉन्स सेंसिटिव हो जाते हैं, ये हमारे ब्रेन को जो है सिग्नल पहुंचा देते हैं। अब जैसे ही यहाँ पर ये न्यूरॉन्स सेंसिटिव हो जाते हैं, तो जो भी हम मटेरियल जैसे खाते हैं, जैसे ठंडा या गर्म कोई भी मटेरियल खाते हैं, तो ये ब्रेन को जाके सिग्नल पहुंचा देते हैं। तो इसी के कारण हम अपने दांत में दर्द का अनुभव करते हैं। यहाँ पर दांत में इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन या पेन के कारण जो हमारा जॉ रीजन होता है उसमें स्वेलिंग आ जाती है। अब यहाँ पर बात करेंगे आरसीटी के बारे में। आरसीटी का मतलब होता है रूट कैनाल ट्रीटमेंट। तो आरसीटी में क्या करते हैं, यहाँ पर जो पल्प कैविटी होती है उसको खाली कर दिया जाता है। तो यहाँ पर जो ब्लड वेसल्स और न्यूरॉन होते हैं वो भी यहाँ पर खत्म हो जाते हैं। अब जैसे ही यहाँ पर न्यूरॉन्स खत्म हो जाते हैं, तो जो न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन तक सिग्नल लेकर जाते थे, अब ये दर्द वाला जो सिग्नल होता है वो ब्रेन तक नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण हमारे जो दांत में दर्द होता है वो बंद हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए, इस कैविटी को खाली करके यहाँ पर कुछ मटेरियल भर दिया जाता है और ऊपर से इसको क्राउन से ढक दिया जाता है। तो ये प्रोसेस होता है आरसीटी का। अब यहाँ पर बात करेंगे इसकी मेडिसिन के बारे में। तो कौन कौन सी मेडिसिन के यहाँ पर यूज किया जाता है। पहला आता है क्लोव ऑयल। क्लोव मतलब के लौंग का तेल या लौंग, क्योंकि देखिए लौंग में होता है यूजिनॉल, जो कि एक नेचुरल एनेस्थेटिक की तरह काम करता है। तो जिस रीजन में हमारे दांत में दर्द होता है वहां पर ये सुन्नी पैदा करता है और वहां पर इन्फ्लामेशन को ये रोक देता है। अब यहाँ पर कुछ नेक्स्ट मेडिसिन आती हैं, जैसे कि जीरोडोल एसपी। जीरोडोल एसपी 3 मेडिसिन के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनी होती है। पहली होती है एसिक्लोफिनेक, जो 100 मिलीग्राम में होती है। दूसरी होती है सेरिसियोपेप्टिडेस, जो कि 15 मिलीग्राम में होती है। तीसरी होती है पैरासीटामोल, जिसकी मात्रा यहाँ पर 325 मिलीग्राम होती है। तो यहाँ पर एस मतलब होता है सेरिसियोपेप्टिडेस और पी मतलब होता है पैरासीटामोल। तो यहाँ पर एसिक्लोफिनेक ये एक एनसेड क्लास की मेडिसिन होती है। एनसेड मतलब होता है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। तो ये पहला काम करती है पेन को रिड्यूस करती है, मतलब के दर्द को कम करती है, स्वेलिंग मतलब के सूजन को कम करती है और एंटी इन्फ्लामेशन में ये काम करती है। उसके बाद आती है मॉक्सिकाइंड सीबी 625। मॉक्सिकाइंड सीबी 625 में कौन कौन सी मेडिसिन होती है? यहाँ पर होती है एमॉक्सिलिन और पोटेशियम क्लेब्यूलेनेट। एमॉक्सिलिन जो होती है ये एक एंटीबायोटिक मेडिसिन होती है और पेनिसिलिन क्लास की मेडिसिन होती है। तो ये बैक्टीरिया के इन्फेक्शन को रोकती है। नेक्स्ट मेडिसिन आती है एजिथ्रोमाइसिन मेडिसिन। तो एजिथ्रोमाइसिन भी एक एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन होती है। यहाँ पर बात कर लेते हैं इसके डोज के बारे में। तो जीरोडोल एसपी का बीडी यूज कर सकते हैं, मतलब कि दिन में ये 2 बार दी जा सकती है। अगर देखिए पेशेंट को जीरोडोल एसपी से आराम हो रहा है तो जीरोडोल एसपी आप दे सकते हैं। अगर बात करें इसके कॉम्बिनेशन की, तो जीरोडोल बीडी और मॉक्सिकाइंड बीडी और एजिथ्रोमाइसिन ओडी, ये तीनों कॉम्बिनेशन में आप दे सकते हैं। ओके, थैंक यू।